हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10 यहाँ पर स्टडी करेंगे। 9th लेसन में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए। उन एसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पर उनकी क्या क्या लीगल प्रोविजंस है उनके रिगार्डिंग उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो लीगल प्रोविजंस है उसमें सबसे पहले प्रपोजल किया जाता है। तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है? मिनिमम 2 पार्टीज होना जरूरी है। प्रपोजल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रपोजल कोई पॉजिटिव कार्य के लिए भी किया जा सकता है, नेगेटिव के लिए भी। सर्टेन कंडीशंस, प्रपोजल में कंडीशंस का होना जरूरी है। कोई कंडीशंस होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है। टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, प्रपोजल करने का मतलब होता है कि हम प्रपोज जो कर रहे हैं उससे हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वो उसका जो है मकसद होना चाहिए। प्रपोजल में भी स्पेशल और नॉर्मल। प्रपोजल किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को हो सकता है, ओपन हो सकता है, तो जनरल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। विद ए व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट, प्रपोजल जो है हम इस भावना के साथ करेंगे, इस विचार के साथ करेंगे कि सामने वाले का कंसेंट हमें हासिल करना है। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इन्विटेशन इज नॉट प्रपोजल, मतलब हमने प्रपोजल करने का इंटेंशन किया, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने प्रपोजल किया, हमने इच्छा व्यक्त करी, उसको प्रपोजल में नहीं माना जाएगा। तो ये तो थे प्रपोजल से रिलेटेड प्रोविजंस। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोविजंस। तो उसमें बाय दैट पर्सन ओनली टू हुम द ऑफर इज मेड, एक्सेप्टेंस वही करेगा जिसको ऑफर किया गया है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर जो है जो जिसको किया गया वो अपना एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेट जरूर करे। कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मस्ट बी अनकंडीशनल, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अगर कंडीशन होगी तो उसको काउंटर ऑफर की श्रेणी में गिना जाता है। मस्ट बी एब्सोल्यूट नॉट पार्शियल, एक्सेप्टेंस जो है पूरे एक्ट के लिए, पूरे प्रपोजल के लिए होता है, न कि पार्ट के लिए होता है। तो ये एब्सोल्यूट पूरा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। एक्सेप्टेंस की पीरियड जो है वो जो ऑफर की जो पीरियड दिया गया है ऑफर का, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस उस पीरियड में दी जानी चाहिए। जो सर्टेन पीरियड है उस पीरियड के अंतर्गत एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। इट इज इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब इसको जब आपने अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो उसको वापस नहीं ले सकते। मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द मेथड स्पेसिफाइड बाय ऑफरर, ऑफरर ने जो आपको मेथड बताया है कम्युनिकेट करने का, उसी तरीके से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोविजंस थे। इसके बाद प्रोविजंस टू फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के लिए बताया गया कि 5 कंडीशंस में दी गई कंसेंट जो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट है कोर्शन, कोर्शन मतलब कंपेलिंग ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और थ्रेटन्स टू डू, किसी को दबावपूर्ण स्थिति में लेके फोर्सफुली धमका कर काम किया जाएगा तो उसको कोर्शन माना गया। तो कोर्शन से ली गई कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर किसी आप इस पोजीशन में हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आप प्रेशराइज कर सकते हैं, अपने प्रभाव में ले सकते हैं, तो वैसी जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली मानी जाएगी। डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। इसी तरीके से फ्रॉड, जानबूझकर किसी के साथ गलत रिप्रेजेंटेशन करके फैक्ट का और उसकी जानबूझ के जो ये एक्ट किया जाता है, उसको धोखा देने की जो नियत होती है उसे हम फ्रॉड की श्रेणी में मानते हैं। ऐसी कंसेंट को भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली, गलती से बिना जानबूझ के जो कि कोई तथ्य आप बात कर देते हैं तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में आती है। तो ऐसा एक्ट भी जो है फ्री कंसेंट की श्रेणी में नहीं माना जाता। और मिस्टेक, जो इट इज सेड टू हैव ऑकर्ड वेयर द पार्टीज इंटेंडिंग टू डू वन थिंग बाय एरर डू समथिंग एल्स, दोनों ही पक्ष नहीं जानते कि जो बात वो करने जा रहे हैं उसका जो बेस है वो है ही नहीं, तो ऐसी कंसेंट को मिस्टेक वाली कंसेंट मानेंगे और उसको कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये जो प्रोविजंस थे फ्री कंसेंट से रिलेटेड, उसमें 5 बातें मानी गई। फिर प्रोविजंस रिलेटेड विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब कुछ के बदले कुछ, एक व्यक्ति कुछ देता है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए, यही कंसिडरेशन है। ईच पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईच रिसीव ए बेनिफिट एंड ईच सफर, कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान होता है। ए डिटर्मिनेंट, दिस बेनिफिट और डिटर्मिनेंट इज रेफर्ड टू ए कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ पाना और खोना
कंसिडरेशन माना गया है। तो इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है? मस्ट नॉट बी पास्ट, पिछला नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, पूरी मात्रा में सब होना चाहिए, मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, प्रोमिसी के पास से मूव करना चाहिए, जो देने को कहा गया वो दे और वास्तव में दिया जाए। इसकी वैल्यू होना जरूरी है, बिना वैल्यू वाला कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पहले दिया जा सकता है, बाद में दिया जा सकता है, प्रेजेंट में दिया जा सकता है। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मस्ट बी पॉसिबल एंड सर्टेन, कंसिडरेशन निश्चित होना चाहिए और पॉसिबल मतलब संभव हो और निश्चित हो। तो ये प्रोविजन से रिलेटेड हमारे कंसिडरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। इसके बाद आता है प्रोविजन रिलेटेड विद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। जिन पर्सन्स की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है वो 3 माने गए हैं। माइनर, जो 18 ईयर से बिलो वाला है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। अनसाउंड माइंड, जो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। और थर्ड, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा पर्सन जो लॉ द्वारा डिसक्वालिफाई किया गया है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है। तो ये चैप्टर 10 का कुछ पार्ट हमने इस टॉपिक में पढ़ा। आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।